सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 का फैसला कलअदम करार दे दिया। नज़रसानी दरखास्त मंजूर। पीटीआई ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। दौरान समाअत पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर बोले, तासुर है, अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी। चीफ जस्टिस से कहा, आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। अली जफर ने कहा, आप फैसला देते हैं तो मफादात का टकराव होगा। चीफ जस्टिस ने कहा, आपकी बात को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाएंगे। आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। अली जफर ने कहा, आज एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें इस बात का इल्म नहीं। सियासी जमातें अदालत नहीं, पार्टी सरबराह के मातहत होती हैं। चीफ जस्टिस किसी को मजबूर नहीं कर सकता। आर्टिकल 63 पर नजरसानी से मुतालिक गैर कानूनी और गैर आईनी फैसले को नहीं मानते। बैरिस्टर अली जफर की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट का बेंच गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच समाअत करे। आज के फैसले के तनाजुर में हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा है। पीटीआई ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इकदामात को चैलेंज कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी की दरखास्त दायर। कमेटी के 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फैसलों को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा कर दी। पाकिस्तान मलेशिया का 2 तरफा ताल्लुकात और तिजारत को फरोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मलेशियन हम मनसब की मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा, 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के लिए अनवर इब्राहिम की खिदमत काबिल कदर है। मलेशियन वज़ीर आज़म ने कहा, उनका पाकिस्तान और उर्दू ज़बान से गहरा ताल्लुक रहा है। इस्लामाबाद में पीटीआई के एहतजाज की तैयारियां तेज। पीटीआई के हर रुकने असम्बली को 500 अफराद लाने होंगे। इखराजात के लिए 4 लाख रुपए मिलेंगे। पीटीआई के इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज की हिकमत अमली तैयार। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, ज्यादातर कारकुनान आते हैं, तस्वीर सोशल मीडिया पर रखकर स्वाबी से वापस पलट जाते हैं। इस दफा मोटरवे इंटरचेंज पर खुफिया कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी की कमरा अदालत में यास्मीन राशिद और महमूद रशीद से मुलाकात। आरिफ अलवी ने कहा, मियां वाली में कल जिस तरह खवातीन निकली, कमाल हो गया। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, एहतजाज करना है, शहरी का हक है। जो कुछ मुल्क में हो रहा है इसमें आवाम की मंशा शामिल नहीं। अली अमीन गंडापुर की जिंदगी को खतरा दरपेश है। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इक्तदार के लिए एक जमात घिनौना खेल खेल रही है। पीटीआई के अंदर से लाशें गिराने की तैयारी है। आप इसलिए रेड जोन में आना चाहते हैं कि लड़ाई हो। आप कह रहे हैं गोली चले तो हम भी मारेंगे। कौन गोली मारेगा? आप लोगों को इश्तियाल क्यों दिला रहे हैं? मर्द हुर्रियत का सफर आखिरत। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की तदफीन जुम्मे को की जाएगी। इजरायली मीडिया का दावा, हिजबुल्लाह ने तदफीन की तारीख के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। मशरिक़ी वुस्ता में जंग की आग तेजी से फैलने लगी। शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में इजराइल का हमला। हसन नसरुल्लाह के दामाद हसन जाफर शहीद हो गए। दमिश्क में बमबारी से मजीद 3 अफराद शहीद, 3 जख्मी हो गए। शोहदा की तादाद 25 हो गई। हौसियों के यमन से 5 ड्रोन हमले। तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। जमीनी कार्रवाई में नाकामी पर सयूनी फौज के लबनान पर फिजाई हमले। 24 घंटे में 40 से जायद शहरी शहीद हो गए। गजा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में 99 फलस्तीनी शहीद, 169 जख्मी। स्कूल और पनाहगजीन कैंप निशाने पर। शहादा की मजमूई तादाद 41,788 हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की जरदारी हाउस में बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बिलावल भुट्टो कहते हैं, फ़लस्तीन और लबनान के बाद ईरान की तरफ जंग बढ़ती जा रही है। सरकारी सतह पर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म से बात करेंगे। हाफिज नईम बोले, 7 अक्टूबर को इजरायली जहरियत को 1 साल हो जाएगा। बदकिस्मती से इजराइल को रोकने वाला कोई नहीं। मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद में तशवीशनाक इजाफा। रवां साल पाकिस्तान में 28 बच्चे पोलियो का शिकार हुए। महकमा सेहत के मुताबिक पोलियो से मुतासरा बच्चों में 7 का ताल्लुक सिंध से है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर, 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट से जायद इजाफा। सितंबर में बैरूनी तिजारत में पाकिस्तान का खसारा 20% बढ़ गया। बरामदात में 14% इजाफा होने के बावजूद तिजारती खसारे की मालियत 1 अरब 78 करोड़ डॉलर रही। कराची में एक और नौजवान डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। 24 साला फैसल तनख्वाह की रकम ले जा रहा था, डकैतों के हत्थे चढ़ गया। डकैतों से मज़ाहमत करते हुए जान गंवा बैठा। तादाद 100 हो गई। और लालिया में बैलों के साथ हल चलाने की रिवायत बरकरार। मशीनरी और ट्रैक्टर का इस्तेमाल बढ़ने से खेती बाड़ी का कदीम तरीका और सकाफती विरसा मतरूक होने लगा।